दिया। उनको पैसा दिए चाचा को। कितना पैसा दिया आपने? मैंने उनको 5 लाख दिया था। 5 लाख रुपए आपने दिए, मतलब वो आप 5 लाख उनसे ले चुके थे। नमस्कार दोस्तों, टेक रेवेन्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफी दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक आपको ऐसा इंटरव्यू बताएं जहां पर एक प्रॉपर्टी स्कैम हुआ है। हमारे साथ मोहम्मद सादिक भाईजान बैठे हुए हैं। इनके साथ प्रॉपर्टी स्कैम हुआ है लगभग 6 से 7 लाख का। ये प्रॉपर्टी स्कैम इन्होंने किसी से जमीन खरीदी थी, तब प्रॉपर्टी स्कैम इनके साथ किया गया है। तो आप भी ऐसी चीजों का शिकार ना हो, इसलिए ये इंटरव्यू रखा गया है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, देखते हैं किस प्रकार से प्रॉपर्टी स्कैम हुआ है इनके साथ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है प्रॉपर्टी स्कैम होने की। तो भाईजान, कैसा क्या हुआ, आप बताना चाहेंगे कुछ? नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ ये हमारे परिवार के हैं। अच्छा। हम 25 साल पहले इस जमीन को खरीदे थे। किससे खरीदे थे? हमारे चाचा लोग थे। अच्छा। उससे 25 साल पहले खरीदे थे हम लोग ये जमीन जी। यहाँ पे इस जमीन में खरीदने के बाद रजिस्ट्री नहीं करवाई, क्योंकि परिवार के लोग थे। अच्छा, मतलब आपने प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई एज पर लॉ? जी। परिवार के चलते? जी, परिवार के है वो, उनसे कहते रहते थे हाँ। कि आप रजिस्ट्री करवा दीजिए। तो बोले करवा देंगे। घर के तो अच्छा। लोग थे। हाँ। हमारे दादा 3 भाई थे, तो उसमें से एक दादा हमारा चला गया था दमोह हटा। अच्छा। तो हटा में वो रहने लगे। जी, दूसरे मतलब वो यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह? जी। तो दमोह हटा चले गए। दमोह हटा में जाते थे तो हम कभी आते थे कभी जाते थे। रिश्ते चाचा ही है हमारे। हाँ, मतलब आना जाना लगा है। हाँ, हमारे परिवार के हैं, आते जाते रहते थे। बीच में हम लोग भी आना जाना करने लगे। फिर 2018 में अपन पता चला कि ये जमीन को किसी दूसरे ने खरीद रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको पता चला कि ये जो जमीन हमने 22 साल पहले खरीदी हुई है, तो ये जमीन किसी दूसरे के द्वारा खरीदी जा रही है। हाँ। और वो जो आपके चाचा हैं वो इस प्रॉपर्टी को आपको छोड़ के दूसरे को बेच रहे हैं। तो पता चला हमको, हमने गया वहाँ पे। अच्छा। उनसे बात की तो बोले ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आपने ये जब पता चला तो आप उनसे टच किए? जी। कि क्या ऐसा आप कर रहे हैं, क्या आप इस प्रॉपर्टी को दूसरे को बेच रहे हैं? जी। उन्होंने बोला कि नहीं हमने नहीं बेचा। अच्छा। उसमें ऐसे करते हुए फिर बाद में इसका पता चला कि ये दूसरों से ऐसा सौदा किए हैं। अच्छा, आपको पता चला कि ये दूसरे को बेच रहे हैं और हमसे झूठ बोल रहे हैं? हाँ, जो खरीदने वाला था वो मेरा दोस्त ही था। अच्छा। हाँ, वो मेरा उस्ताद भी था, दोस्त भी था। हाँ। इन्होंने यहाँ पे आके बैठा करते थे हमारे साथ में, खाते पीते थे हमारे साथ में। जैसे कभी कभी आते थे, चाय नाश्ता हो जाता था। हाँ। तो ये लोग पूछा करते थे मेरे से कि पारिवारिक लोग पारिवारिक लोग हैं, उनसे पूछा करते थे। तो मैं बताया करता था कि भाई अरे यार वहाँ गया तो था मैं, अब मेरी जो हैसियत है मैं उस हिसाब से बोला हूँ। हाँ। कभी बोला 2 लाख, कभी बोला 3 लाख, कभी बोला 4 लाख, ऐसे करके। तो पहले जो आपने रजिस्ट्री कराई थी, वो जो रजिस्ट्री पहले 22 साल पहले रजिस्ट्री मतलब ऐसा ही लिखा पड़ी था, नहीं लिखा पड़ी था कागज में पहले के सारे कागज में, रजिस्ट्री नहीं थी। जी। अच्छा। फिर जब ये 2018 में पता चला तो मैं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया। अच्छा, एग्रीमेंट आपने कराया? कितने स्टाम्प पे कराया आपने? 4000 के स्टाम्प पे में करवाया। 4000 के स्टाम्प पे इन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया उस प्रॉपर्टी का, जिस प्रॉपर्टी को ये 22 साल पहले खरीद लिए थे। यानी कि वो प्रॉपर्टी 22 साल पहले भी इनके द्वारा खरीदी जा चुकी थी अपने चाचा से, और उस प्रॉपर्टी को मतलब 22 साल पहले इन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई थी। चूंकि घर के लोग थे, इन्होंने सोचा चलो रजिस्ट्री हो जाएगी, ऐसा ही। जी। फिर आपने क्या किया? रजिस्टर्ड एग्रीमेंट? तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया। तो उसके बाद उसमें इन्होंने दूसरे से भी थोड़ा सा लिखा पढ़ी करी थी। यहाँ की लिखा पढ़ी नहीं थी। इस जमीन का खसरा नक्शा कुछ बटांकन वटांकन नहीं था। जब हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया तो इसमें खसरा नक्शा बटांकन वटांकन सब हुआ। मतलब आपने जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया 4000 के स्टाम्प पेपर पे, तो वो भी आपके साथ ही थे? उस एग्रीमेंट को उन्होंने साइन किया? हाँ जी। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मतलब हाफ रजिस्ट्री आपकी हुई? जी, रजिस्ट्रार के पास बैठ के ही हमारा सौदा वो किए, उन्होंने लिखा पढ़ी कराए। वहाँ जाने के बाद ये जो दूसरी पार्टी थी वो केस कर दी, केस लगा दी, तो केस चलने लगा। दूसरी पार्टी जो उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाला? हाँ, अच्छा। ज्यादा पैसे देके। तो मतलब क्या जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो आपके चाचा थे, वो उनसे भी पैसे ले रखे थे पहले से? अच्छा। उनसे भी ले लिए, हमसे भी आपसे भी ले लिए? जी। ये 3-4 गेम की उन्होंने। अच्छा। इसके बाद 2018 में केस चलने लगा। अच्छा। 25/9/2018 में मैं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया। बिल्कुल। 25/9 के बाद ये लगभग 2018 में 12वें महीने के लास्ट में केस चालू हो गया।
ठीक ठीक। उसको हमने बोला जो पार्टी को कि उसमें लिखे थे वो लोग कि जो हमारे अगर तीसरे भाई ने का तानातनी किया तो हम आपका खर्चा काट के जो आपका पैसा लिए हैं वो पैसा वापस कर देंगे। मतलब आपके चाचा जी ने ये बोला? हाँ, ये बोला था जी। तो हमने यहाँ पे अपने यहाँ कबड्डी टूर्नामेंट हो रहे थे, उनको बुलाया था चाचा जी। जी, आपके चाचा ने बताया कि जो आपने पैसा दिया है अगर थर्ड पार्टी को हम प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपका पैसा रिटर्न करेंगे। अच्छा, हमने उनका पैसा वापस कर दिया, उनको पैसा दिया चाचा को कि आप उनका पैसा वापस कर। हाँ, कितना पैसा दिया आपने? मैंने उनको 5 लाख दिया था। 5 लाख रुपए आपने दिए, मतलब वो आप 5 लाख उनसे ले चुके थे? हाँ, वो उनको पैसा वापस करने के लिए बोला कि आप। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरीके से गेम खेला जा रहा है। पहला तो इनसे भी पैसे ले लिए उस प्रॉपर्टी के जिसे खरीद लिए, और यहाँ पर एक वीकनेस है जो आप लोगों को प्रॉपर्टी खरीदते टाइम कभी भी नहीं करना है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते, चाहे वो घर के लोग हो या फिर कोई दूसरा लोग हो, आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है। ई रजिस्ट्री जो कि आजकल चलती है, आजकल होती है। प्रॉपर्टी की बिना ई रजिस्ट्री कराए आपको किसी को भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। चूंकि इन्होंने पैसे दिए, उसका इन्होंने वैलिड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट या फिर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत अगर आप किसी प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराते हैं, जितने भी साल का कराते हैं, उसकी स्टाम्प ड्यूटी आप अगर पे करते हैं तो वो आपकी एक हाफ रजिस्ट्री के तौर पर मान्य किया जाता है। तो जब आपने उसके पैसे रिटर्न कर दिए, इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने पैसे लिए नहीं, जो दूसरी पार्टी को उन्होंने दिए, तो पैसे का अपना जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है उसका पैसा वैसा लेन देन चुकता हो गया। अच्छा। पर हम इसको 50 साल से, हमारे दादाओं की जमीन है, बाप दादा की जमीन है, तो इसमें हम 50 साल से जो निवास कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हाँ, इसमें सब कागज है, ठीक है। फिर उसमें हमको तो उन्होंने जिस दिन हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया तो उस दिन फिर भी उन्होंने सौंप दिया कि आज से संपत्ति का कब्जा पूरा आपके हक में है। मतलब आपके चाचा ने बताया जब आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया कि ये प्रॉपर्टी आज से आपकी है। तो मैं उसमें अपना दुकान, मकान, खेत बाड़ी जो भी पहले से कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने उस पे अपना सब कुछ कब्जा कर लिया, क्योंकि अब तो वो हो ही गया। हाँ जी। और ये 2019 में स्टे लगा दिए। किसने स्टे लगाया? मोहम्मद अफसर ने लगाया। अच्छा, मोहम्मद अफसर मतलब जो दूसरी पार्टी है। हाँ, दूसरी पार्टी जो खरीद रहे थे वो लोग, उन्होंने ये लगाया, स्टे लगाया। तो स्टे होने के बाद रजिस्ट्री होती नहीं है। हाँ, नहीं होती। अब ये रजिस्ट्री हमारा केस चल रहा है, स्टे हटा नहीं है और रजिस्ट्री भी हो गई। अच्छा, मतलब स्टे नहीं हटा और रजिस्ट्री उसके पक्ष में हो गई, उसके पक्ष में रजिस्ट्री। उन्होंने आया मेरे को बोला कि आप ये जमीन खाली करो, ये तो हमारी है। अच्छा, तो सेकंड पार्टी? हाँ, सेकंड पार्टी। हमने उनसे बोला यार ये तो हमारे पास भी लिखा पड़ी है। तो उन्होंने बोला कि इसको जला के कागज को जला दो, आग लगा दो, ये आपकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। अच्छा। फिर मैंने गया तो वकीलों से पूछा। अच्छा, आपने एडवोकेट हायर? जी एडवोकेट से पूछा तो बोला नहीं यार ऐसा तो नहीं होता है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, 2 साल के अंदर अंदर आप कभी भी इसमें आप अपील कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने उसका वो किया और जितना भी हमारा 5 लाख का वो बना तो हमने न्याय शुल्क जो। अच्छा, कोर्ट फीस आपने 5 लाख रुपए जमा की? नहीं, कोर्ट फीस में हमने 60,000 रुपए लगता है जो कोर्ट फीस का, वो हमने कोर्ट फीस जमा की। जी। अच्छा। अब केस आपने फाइल किया? केस आपने कहाँ फाइल किया? विजयराघवगढ़ न्यायालय में। विजयराघवगढ़ की सिविल कोर्ट में? जी। वहाँ न्यायालय में अपन ने कोर्ट के पेश किया। उनके प्रति मैंने वहाँ पे थाने में जाके रिपोर्ट लिखाई थी। जी। वो उन्होंने आया तो 3 बजे हमसे मारपीट करना शुरू कर दिया। अच्छा। मारपीट भी हुई। हम लोग न्यायालय में तो केस चल ही रहा था। हाँ। हमने उनको बोला भी कि न्यायालय का फैसला जो होगा वो मान्य होगा। हमको इसका मतलब नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, अगर न्यायालय हमें बोलेगी कि आप इस प्रॉपर्टी को छोड़े तो हम छोड़ेंगे, अगर बोलेगी आपका अधिकार है तो हम रहेंगे। तो आप ये बताइए हमें कि आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो हो चुकी है, जी, तो उसका जो आपने केस फाइल किया है, जी, वो केस अभी तक सिविल कोर्ट में चल रहा है? हाँ, सिविल कोर्ट में चल रहा है। जी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ से जो मेन टॉपिक है वो ये है प्रॉपर्टी स्कीम का जो इनके साथ हुआ कि इन्होंने उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री रजिस्टर्ड नहीं कराई थी उस टाइम पे 22 साल पहले, जिसका खामियाजा ये आज निकल रहा है। इसके बाद भी इन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया, 4000 के स्टाम्प पेपर पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इन्होंने कराया रजिस्ट्रार के सामने बैठ के। इसके बाद भी जो सेकंड पार्टी को प्रॉपर्टी सेल कर दी गई। अब प्रॉपर्टी सेल करने में सबसे पहली जो बात होती है वो होती है पटवारी का प्रतिवेदन। बिना पटवारी प्रतिवेदन की वो प्रॉपर्टी सेल नहीं की जा सकती है। मतलब अगर आपने ऐसा कुछ किया है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जैसे कि हमने अपनी पहले वीडियो में आपको बताया था कि प्रॉपर्टी खरीदने के पहले 3 चीजों की सावधानी रखनी चाहिए। तो आपको ये चेक करना है कि इस प्रॉपर्टी पे किसी का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है या नहीं है,
या फिर ये प्रॉपर्टी किसी पावर ऑफ अटॉर्नी से तो नहीं बेची जा रही, क्योंकि ऐसे में बहुत बड़ा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है जो मोहम्मद सादिक के साथ हुआ, जो इन्होंने अपने साथ में बताया। तो आप भी ऐसी चीजों से बचें। ऐसी अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी खरीदने पे सबसे पहले आपको पटवारी से मिलना, क्योंकि पटवारी की चौहद्दी के बिना प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है। अगर किसी प्रॉपर्टी को कोई खरीदता है तो वो पटवारी से चौहद्दी जरूर बनवाएगा और पटवारी आपको बताएगा कि इस प्रॉपर्टी पे इस प्रकार का चौहद्दी बना के रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया है या तो इस प्रॉपर्टी को पहले से ही बेचा गया है। ऐसे में आप बच सकते हैं। बताया हमें, आपके बैठने से हमारे YouTube चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। आपके इस प्रकार के जो आपके साथ हादसा हुआ, लोगों को बहुत सारी सूचना मिलेगी, लोग भी बचेंगे ऐसी चीजों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, हम काफी दिनों से सोच रहे हैं कि भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इन्हें लाएं अपने YouTube चैनल पे, लेकिन भाई को टाइम नहीं मिलता। इनका एक लोहा बिल्डिंग का दुकान है, इसी में ये बिजी रहते हैं। तो आज टाइम निकाल के इन्होंने हमें अपने 10 मिनट दिए।